Hi students, today we are moving towards fourth part of heredity and evolution. फर्स्ट पार्ट में हम लोग ने इंट्रोडक्शन देखा था जिसमें हम लोग ने हेरिडिटी का डेफिनेशन देखा था एंड कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है हेरिडिटी के लिए वो देखा था. सेकेंड वीडियो में देखा था कि व्हाट आर न्यूक्लिक एसिड्स, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स, उनका बेसिक स्ट्रक्चर देखा था. थर्ड वीडियो में हमने देखा था कि प्रोटीन सिंथेसिस क्या होता है और विच आर द प्रोसेसेस इन्वॉल्व इन द प्रोटीन सिंथेसिस. उसका फर्स्ट प्रोसीजर था ट्रांसक्रिप्शन जो हम लोग ने लास्ट वीडियो में देखा. अभी हम लोग नेक्स्ट प्रोसेस देख रहे हैं दैट इज ट्रांसलेशन. ओके, तो हम लोग ने लास्ट वीडियो में देखा था कि डीएनए से आरएनए फॉर्म होता है और आरएनए से प्रोटीन बनता है. ओके, तो डीएनए से आरएनए बनने का प्रोसीजर था ट्रांसक्रिप्शन और आरएनए से प्रोटीन बनने का प्रोसीजर है ट्रांसलेशन. ओके, तो ट्रांसक्रिप्शन होता है न्यूक्लियस में और ट्रांसलेशन होता है साइटोप्लाज्म में. ओके, ये पार्ट हम लोग ने लास्ट वीडियो में देखा था कि डीएनए से आरएनए कैसे बनता है. डीएनए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है और आरएनए इज अ सिंगल हेलिकल स्ट्रक्चर. ओके, अभी ये एक बार आरएनए फॉर्म हो गया इनसाइड द न्यूक्लियस, इट विल कम्स आउटसाइड द न्यूक्लियस. ओके, तो आई ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ सेल. ये सपोज सेल है और ये न्यूक्लियस है. ओके, अभी न्यूक्लियस में आरएनए फॉर्म हो गया है, अभी वो साइटोप्लाज्म में आने की कोशिश करेगा. ओके, तो वंस इट वांट्स टू कम्स इन द साइटोप्लाज्म वो आएगा थ्रू दिस पार्ट. दिस इज कॉल्ड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ओके, व्हाट इट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. मैं यहाँ ड्रॉ करती हूँ. ये है न्यूक्लियस और ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ओके, अभी ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसके ऊपर होते हैं राइबोसोम्स लाइक दिस. ये है राइबोसोम्स. Therefore, this is called as a rough endoplasmic reticulum. ओके, अभी ये mRNA फॉर्म हो गया. ये mRNA will comes in the endoplasmic reticulum. From endoplasmic reticulum it comes to the cytoplasm. लेकिन ये जब भी साइटोप्लाज्म में आएगा ये किसके थ्रू गुजरेगा? ये गुजरेगा राइबोसोम्स के थ्रू. अभी एवरी राइबोसोम, अभी ये जो राइबोसोम है इसके दो सब यूनिट्स होता है. ये एक बिगर सब यूनिट है, एक स्मॉलर सब यूनिट है. ओके, और ये जो अपना mRNA जो फॉर्म हुआ है वो ये राइबोसोम के थ्रू अंदर आएगा. ओके, तो जैसे ही mRNA, दिस इज mRNA. ओके, जैसे ही mRNA एंटर होगा राइबोसोम में तो एवरी टाइम mRNA अपने साथ एक ट्रिपलेट कोडॉन लेके आएगा. मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि जो अमाइनो एसिड है वो ट्रिपलेट कोडॉन में आता है. फॉर एग्जांपल यहाँ जो हमेशा जो ट्रिपलेट कोडॉन रहेगा जो स्टार्ट करेगा प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट करेगा वो है AUG. ओके, और ये कोड करता है मिथियोनिन को. ओके, ये कोड करता है मिथियोनिन को. अभी क्या होता है, अभी जो A है A का कॉम्प्लीमेंट्री है, U का कॉम्प्लीमेंट्री है, G का कॉम्प्लीमेंट्री है. मतलब ये कोडॉन है उनके एंटी कोडॉन से, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस से वो लेके आता है थर्ड वाला कौन सा था? दैट इज tRNA. 3 RNA के टाइप है. दिस इज मैसेंजर RNA, दिस आर राइबोसोमल RNA एंड दिस इज द tRNA. तो tRNA क्या करेगा, उसके पास एंटी कोडॉन्स होते हैं. तो एक कॉम्प्लीमेंट्री कोडॉन कौन सा है? एक्चुअली अगर ये डीएनए होता तो थायमिन होता. ये है आरएनए, तो वो लेके आएगा यू के लिए लेके आएगा A, G के लिए लेके आएगा C. ओके, तो दिस विल कोड फॉर अमाइनो एसिड. तो अपने साथ वो लेके आएगा एक अमाइनो एसिड. तो सिमिलरली एज द mRNA पासेस थ्रू द राइबोसोम, तो हर एक टाइप के डिफरेंट, जैसे ये पास ऑन हो रहा है तो हर एक टाइप के ये जो tRNA है वो अपने साथ अलग अलग ट्रिपलेट कोडॉन के एंटी कोडॉन्स लेके आएगा. एंटी कोडॉन्स रीड रहेगा उसके पास, रीड करेगा, वो अपने साथ अलग अलग अमाइनो एसिड लेके आएगा. ये एक अमाइनो एसिड है, ये दूसरा अमाइनो एसिड, ये तीसरा अमाइनो एसिड है, सपोज यहाँ फोर्थ अमाइनो एसिड है. तो ये सब अमाइनो एसिड, दिस इज 1 2 3 4, ये सब अमाइनो एसिड्स एक दूसरे से एक बॉन्ड से अटैच होते हैं एंड दैट बॉन्ड इज कॉल्ड पेप्टाइड बॉन्ड. ओके, नाउ सो मेनी पेप्टाइड बॉन्ड्स, अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे पेप्टाइड बॉन्ड्स अमाइनो एसिड्स के बीच में बिल्डअप हो जाते हैं. देयरफॉर दिस forms a chain like structure
therefore it is called as a polypeptide chain. And this polypeptide chain is nothing but the protein. अंडरस्टूड. इस तरह प्रोटीन फॉर्म होता है और इस तरह अमाइनो एसिड टीआरएनए लेके आता है विद द हेल्प ऑफ टीआरएनए लेके आता है and with the help of rRNA a new protein is formed with, and this protein is nothing but the polypeptide chains, and there is a peptide bonds between the amino acid. This whole procedure is called as translocation. Okay, understood. Now ट्रांसलेशन में क्या होता है, ट्रांसलेशन में एमआरएनए से प्रोटीन बन रहा है. एमआरएनए से प्रोटीन बनने के लिए क्या होता है, न्यूक्लियस से एमआरएनए कम्स आउटसाइड दी साइटोप्लाज्म, लेकिन वो डायरेक्टली साइटोप्लाज्म में नहीं आता है, वो आता है थ्रू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर होते हैं राइबोसोम्स. राइबोसोम्स के दो सब यूनिट होता है, बिगर सब यूनिट एंड द स्मॉलर सब यूनिट. नाउ व्हाट हैपन, द एमआरएनए वंस एंटर्स इनसाइड द राइबोसोम, it will carry a codon, triplet codon. It will carry a triplet codon which codes for a specific amino acid. ओके, तो इसके जो कोड्स है वो रीड करने का काम करता है टीआरएनए, दैट इज ट्रांसफर आरएनए, और उससे रिस्पेक्टिव अमाइनो एसिड, उसका जो रिस्पेक्टिव अमाइनो एसिड वो उसके साथ लेके आएगा. ऐसे ही बहुत सारे टीआरएनए अपने साथ रिस्पेक्टिव अमाइनो एसिड लेके आएंगे. सब अमाइनो एसिड एक दूसरे से एक बॉन्ड से ज्वाइन होंगे, वो बॉन्ड का नाम है पेप्टाइड बॉन्ड. सो मेनी बॉन्ड्स आर देयर in between amino acid, therefore this whole chain is called as a polypeptide. Poly means many, polypeptide chain, and this polypeptide chain is nothing but the protein. Hope you have understood. And all this process comes under translocation. Understood? तो हमने ट्रांसक्रिप्शन देखा, ट्रांसलेशन देखा, ट्रांसलोकेशन देखा. वन मोर पार्ट इज देयर, दैट इज द म्यूटेशन. ओके, अभी म्यूटेशन इज what is mutation? Now if you look at the structure of the DNA, ये जो DNA का स्ट्रक्चर है, इसमें स्पेसिफिक बेस पेयर होते हैं, सीक्वेंस होता है. कभी कभी अल्टरेशन ऑफ द सीक्वेंसेस टेक्स प्लेस, या उसके जो सीक्वेंसेस है वो चेंज हो जाते हैं. वो सीक्वेंसेस चेंज होना इज कॉल्ड म्यूटेशन. ओके, कभी कभी ये म्यूटेशंस बहुत माइनर होते हैं, कभी कभी स्पेसिफिक आइडेंटिफाई कर सकते हैं या बिगर प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, ऐसे म्यूटेशंस होते हैं. और ये म्यूटेशंस की वजह से जेनेटिक डिसऑर्डर होते हैं. और लास्ट ईयर हम लोग ने देखा था सिकल सेल एनीमिया इज अ टाइप ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर विच इज कॉज्ड ड्यू टू म्यूटेशन. Hope you have understood. Now we have finished the heredity part. In the next video we'll start with the evolution. Okay, if you like my video, please like it, share it, subscribe it, press the bell icon so that you'll get notification, and if you have any comments, please mention in the comment box. Thank you.